अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं रेड बीन्स की रेसिपी लेके आई हूँ, या जिसको राजमा दाल कहते हैं। ये तकरीबन 600 ग्राम्स मैंने ले ली है। उसको ओवरनाइट मैंने भिगो के रखा था, और अब इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लीटर में पानी डालूँगी और इसको प्रेशर देना है। 2 से 2.5 टीस्पून मैं इसमें नमक के ऐड कर रही हूँ, और उसके अलावा 2 टीस्पून में इसमें रेड चिली पाउडर के ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, और 3-4 बड़ी इलायची मैंने ऐड कर दी है ब्लैक वाली, और हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स की इसमें ऐड कर देंगे, और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के। गरम मसालों से ये होता है कि इसका बादापन जो है ना वो थोड़ा दूर हो जाता है। और पूरी एक गड्डी जो है, 1 से 1.5 गड्डी में इसमें लहसुन की भी ऐड करूँगी। तो ये सब डालने के बाद 30 to 40 मिनट्स प्रेशर लेगा ये। हालांकि पूरी रात मैंने इसको भिगो के रखा है, उसके बावजूद लोबिया की दाल जो है, या रेड बीन्स, या राजमा कह लें आप इसको, ये बहुत टाइम लेती है गलने में। तो ये 40 मिनट्स एग्जैक्टली इसने लिए हैं। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से देख लें कि कितना टाइम लेता है। पानी देख लीजिएगा इनफ हो, जल जाए। तो ये हमारी दाल गल चुकी है। तो अब इसके लिए हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए तकरीबन जो 2 वो होते हैं ना सालन के, जो चम्मच होते हैं बड़े वाले, वो 2 से 2.5 चम्मच मैंने ऑयल के ऐड किए हैं। और उसमें प्याज मैंने डाला है। मीन वाइल एक प्याज की गड्डी मीडियम साइज़ मैंने उसमें काट के डाली है। मीन वाइल मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ थोड़ा सा दाल को। बाज़ लोग हमारे यहाँ जो है वो इस तरह से मैश की हुई दाल पसंद की जाती है। पंजाब साइड पे मोस्टली पूरे दानों वाली दाल पसंद की जाती है। आप नहीं मैश करना चाहते, आप पूरे दाने भी रख सकते हैं। एक मीडियम साइज़ मैंने लिया था प्याज, वो थोड़ा सा कलर जस्ट चेंज किया उसने, तो हमने इसमें डाल ली पूरी एक गड्डी लहसुन की कुटी हुई। तो और तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है जिंजर, अदरक। और अब इस सबको हमने ब्राउन कर लिया है। बड़ी आसान सी रेसिपी है। जैसे इसके प्रेशर में जो टाइम लगता है तो लगता है, बाकी इसमें के बनाने में जो है वो कोई मुश्किल नहीं है। ये सब मिक्स हो गया है। जस्ट अब इसको बॉईल देना है हमने। इसमें थोड़ा सा हम मज़ीद थोड़े से मसाले ऐड कर लेंगे इस पॉइंट पे। थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा ज़ीरा पर ऐड कर लेते हैं। 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ इसमें ज़ीरे की ऐड की है, और हाफ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर का ऐड किया था। और अब धनिया ऊपर डाल के हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत आसान रेसिपी है, और वाइट चावलों के साथ या पुलाव के साथ आप इसको खाएं, बहुत मज़ा आता है। हमारे यहाँ पसंद किया जाता है इसको वाइट चावलों के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी लेके फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।